दोस्तों, जैसे ही डीएम साहब ने क्लासरूम का दरवाजा खोला, सामने वही चेहरा जिसे वो सालों से अपनी यादों में तलाश रहे थे। वक्त थम गया और दिल ने सिर्फ इतना कहा, काश ये मुलाकात कुछ साल पहले हुई होती। दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त जीतू, कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आज की इस कहानी का हम आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी का दूसरा भाग है। हमारे साथ बने रहिए। क्या हुआ जानते हैं आज कहानी में। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, रंजन ने उसके हाथ थाम लिए। तुम्हारी हिम्मत और मेरी ताकत, ये मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकती है। मैं वादा करता हूँ, चाहे जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। उनके दिलों में फिर से उम्मीद की लौ जल चुकी थी। दोनों ने तय किया कि वे फिर एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी लड़ेंगे जो इसी स्कूल की इन दीवारों के भीतर अपनी दुनिया बना रहे हैं। ये फैसला उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां मोहब्बत और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलेंगे, जहां पुरानी यादें उन्हें पीछे नहीं खींचेंगी बल्कि नई राहों पर चलने की हिम्मत देंगी। और उस दिन स्कूल की एक छोटी सी बेंच पर दो पुराने दोस्त फिर एक साथ खड़े हुए, जीवन की अनदेखी लड़ाइयों के लिए तैयार। राधिका जब स्कूल के कक्षा नंबर 3 में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो उनके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। क्लासरूम के छोटे छोटे बच्चे जो मासूमियत से भरे थे, उन्हें देखकर उनकी आंखों में एक अनजाना सा चमक था। ये बच्चे उनकी जिंदगी का एक नया मतलब थे, एक नई शुरुआत। लेकिन उसके दिल के कोने में एक पुरानी याद छुपी हुई थी, अपनी पहली मोहब्बत, रंजन की याद। वो पल जब वे कॉलेज की किताबों के बीच खोए रहते थे, जब उनकी हंसी गूंजती थी और सपनों की दुनिया रंगीन लगती थी। अब जब डीएम रंजन बनकर उसी स्कूल के निरीक्षण के लिए आया, तो सब कुछ अलग था, मगर कुछ तो वैसा ही था जैसे पहले था। क्लासरूम के बाहर खड़े रंजन ने दूर से राधिका को देखा। उसकी सरल मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ उसे फिर से अपने पुराने दिनों में ले गया। उसके दिल में हलचल थी, पर साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी था। अपनी किताब समेटते हुए राधिका ने भी रंजन की ओर देखा। दोनों की आंखें फिर मिली तो दिल में एक अनकही बातें फिर से जग उठी। तुम्हारे बिना ये स्कूल कुछ अधूरा सा लगता है, रंजन ने धीरे से कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे ये बिना मेरी जिंदगी। पर हम दोनों के बीच अब नई जिम्मेदारियां हैं। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन भरोसा भी बड़ा होना चाहिए, रंजन ने कहा। फिर दोनों ने कुछ पल चुपचाप बिताए, जैसे शब्दों के बिना भी उनकी बातें पूरी हो रही हों। स्कूल का 1 घंटा बजा और बच्चे बाहर खेलने भाग आए। दोनों के बाहर आए और खुले आकाश के नीचे खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में भविष्य की उम्मीद देखी। क्या हम अपनी पुरानी मोहब्बत को फिर से जी सकते हैं, राधिका ने धीमे से कहा। रंजन ने गंभीर होकर कहा, अगर साथ हो तो मुश्किल आसान होती है, हम कोशिश करेंगे। उन दोनों के दिलों में एक नई किरण जागती उठी थी। पुरानी यादों के साथ साथ नई उम्मीद थी, और उसी दिन उन्होंने फैसला किया, अब वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि बच्चों के लिए भी लड़ेंगे जो इस स्कूल के भीतर पढ़ रहे हैं। एक नई शुरुआत थी, पुरानी मोहब्बत के साथ नए सपनों की। राधिका और रंजन के बीच जो नई उम्मीदें जागी थी, उन्हें हकीकत में जमीन पर उतारना उतना आसान नहीं था जितना दोनों सोचते थे। हर रिश्ता अपने साथ कई सवाल, कई जदोजहद लेकर आता है, और खासकर जब बीच में हो तो जीवन की जिम्मेदारियां, तो रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन रंजन ऑफिस से जल्दी निकले राधिका के पास आए। उनकी आंखों के में खुशी मगर दिल में बेचैनी भी थी। राधिका, मैं जानता हूँ कि मेरी नौकरी तुम्हारे लिए कभी कभी बोझ बन जाती है। मुझे भी पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाता, रंजन ने ईमानदारी से कहा। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपनी बात कहने से कोई बुराई नहीं। मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जब भी हो एक दूसरे के लिए समझें। यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। पर बात केवल काम और वक्त की नहीं थी, समाज की नजरें भी दोनों पर थीं। कई लोग उनके रिश्ते को लेकर चुपके से बातें करते। स्कूल के बाहर, मोहल्ले में ये बातें अक्सर राधिका के दिल में को चोट पहुंचाती थी। कभी कभी लगता था जैसे हम ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। राधिका ने एक शाम रंजन से पूछा। रंजन उसका हाथ थामा,
तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। लेकिन जिंदगी की लड़ाई में अकेलेपन का एहसास बहुत बार घेर लेता है, राधिका ने कहा। राधिका को अपने परिवार की भी चिंता सता रही थी, जो उसकी मजबूरी और संघर्ष को समझ नहीं पाते थे। वहीं रंजन को भी अपनी नौकरी में राजनीति का दबाव सामना करना पड़ रहा था। लोग चाहते थे कि कुछ ऐसे फैसले लें जो सही नहीं होते, लेकिन अपने कर्तव्य के बीच सही रास्ता चुनना था। एक दिन ऑफिस में भारी तनाव के बाद रंजन ने सोचा कि वह राधिका को सब कुछ बताएगा, अपने मन के बोझ को हल्का करेगा। राधिका, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलना है, पर वो सब तेरे बिना अधूरा है, उसने कहा। राधिका की आंखों में चमक आ गई। हम साथ हैं तो कोई भी तूफान हमें नहीं हरा सकता। फिर भी हम दोनों जानते हैं कि ये सफर आसान नहीं होगा। समाज की बंदिशें, जिम्मेदारियों का बोझ और अपने मन के जंजाल से ये सब उनके बीच खड़े थे। फिर भी वे लड़ते रहे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की ताकत बनी। उनकी मोहब्बत, उनकी उम्मीद, उनके जज्बे इस सफर को खास बना दिया। जैसे जैसे रंजन और राधिका का रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे समाज की बातें और ताने भी बढ़ने लगे। मोहल्ले में लोग उन पर नजरें जमाए रखे रहते थे, जैसे किसी बड़े किस्से की शुरुआत हो रही हो। स्कूल में भी कुछ लोग अनजाने में उनकी नजदीकियों पर सवाल उठाने लगे थे। राधिका को ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। कई बार वह अकेले में सोचती, क्या मैं इस दुनिया की बंदिशों को तोड़ पाऊंगी? क्या मेरा प्यार सच में जीत पाएगा? रंजन इस बार सोच ही रहा था कि ऑफिस में जहां से राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता था, वहीं घर और मोहल्ले की दुनिया भी उनका मन भारी कर देती थी। कई बार वह राधिका से दूर रहने को मजबूर हो जाता था। एक शाम दोनों किसी खास वजह से मिलने नहीं। राधिका अपने दिल की तकलीफ रंजन से कहने आई थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। रंजन भी दफ्तर की थकान से जूझ रहा था। अगले दिन जब वे मिले तो रंजन ने कहा, राधिका, मुझे पता है कि हम दोनों के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ खत्म नहीं होगा। अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो हमारा साथ खत्म हो जाएगा। राधिका ने जवाब दिया, मुझे भी यही डर लगता है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे साथ मेरा हर दिन हर नई उम्मीद लेकर आता है। उनकी बातों में सच्चाई और हिम्मत थी, मगर बाहर की दुनिया उन्हें बार बार परखा करती थी। कई लोग तो उनके बीच दरार डालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन रंजन और राधिका ने अपनी मोहब्बत जज्बे को ऐसा बनाया कि हर ताना बाना मजबूती से जुड़ा था। उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, वे साथ रहेंगे और लड़ेंगे। समाज की बंदिशें, ताने और गलत फहमियाँ, सबके बीच उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया। मोहल्ले के बच्चे जो स्कूल में राधिका की पढ़ाई से जुड़े थे, वे भी इस कहानी से प्रेरित हुए। रंजन ने कहा कि लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, उन बच्चों के लिए भी है जो आज पढ़ रहे हैं और कल इस समाज को संभालेंगे। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हमें अपने दिलों की आवाज सुनानी होगी और समाज के डर को पीछे छोड़ना होगा। और इसी सोच के साथ भी आगे बढ़े, अपने सपनों और उम्मीदों को सच करने के लिए। राधिका और रंजन की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। अब उनके रिश्ते पर भी सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ, सहारा और भरोसे की कसौटी थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन वो दोनों मिलकर उसका सामना करते। एक दिन रंजन ने ऑफिस से अचानक एक बड़ी बैठक बुलाई। कुछ लोग उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपने फैसले बदले, लेकिन रंजन ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात पर डटा रहा। और उसे पता था कि सारी सही राह आसान नहीं होती, पर वह गलतों के खिलाफ खड़ा होना रहना चाहता है। राधिका भी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और उनकी बेहतरीन शिक्षा के लिए नई योजना बना रही थी। उसे पता था कि शिक्षा की समाज की असली ताकत है और वह इसे लेकर पूरी तरह समर्पित थी। वह अपूर्व के साहस से प्रेरित थी और उसकी हिम्मत ने फिर खुद को मजबूत महसूस कराती थी। लेकिन एक दिन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। रंजन की ऑफिस की व्यस्तता और राधिका के काम के बोझ ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। वे दोनों बिना बात किए चुप रहने लगे। मोहब्बत की छोटी छोटी बातें भी उनके बीच दरार बढ़ाने लगी। राधिका को ये सब सहना मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा कि हमारा रिश्ता सच में इतनी मजबूती से खड़ा है कि ये तकरार झेल सके। रंजन भी अंदर से बेचैन था, पर वह अपनी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ
फिर एक शाम जब दोनों एक पार्क में मिले तो उन्होंने खुलकर बात की। रंजन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी माफ कर दो, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, न कि दूर रहना होगा। उस दिन उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। दोनों ने सीखा कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, समझदारी और सहनशीलता भी होती है। मोहल्ले की बातें और समाज की चुनौतियां भले हों, पर अब उनके बीच वो बंधन था, वह हर मुश्किल को पार कर सकता था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों अपना प्यार दें। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे हमें कमेंट में जरूर बताएं।